कटहल देखते ही ना कुछ भी कहो हम खुद को रोक नहीं पाते, मन करता है बस अब अभी कटहल खरीदें और अभी कटहल की सब्जी बना के खा लें दोस्तों। तो कटहल की सब्जी हर किसी को बहुत ज्यादा पसंद आती है और बनाने में बिल्कुल कम समय लगता है और घर की ही सारी सामग्री से बनता है दोस्तों। तो हमारे चैनल पे आप लोग को नए नए इसी तरह से वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं आप लोगों के लिए और कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। और आप लोग को भी कौन सी रेसिपी चाहिए आप इसके लिए जरूर कमेंट करके बता देना दोस्तों, ताकि हम आपकी मनपसंद रेसिपी आप लोग के लिए लेके आए दोस्तों। तो इसको बनाने में दोस्तों बिल्कुल कम समय लगा है और खाने में तो इतना कम समय लगा है कि पूछिए मत दोस्तों। सच में बता रही हूँ, मैंने बहुत दिनों बाद आज ये कटहल की सब्जी बनाई थी। डिमांड तो मेरी बहुत दिनों से थी कि मैं कटहल की सब्जी और राइस खाऊं, मजा आ जाए। राम राम दोस्तों, मैं हूँ दिव्या, दिव्या फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे और खुश रहे, हमेशा निरोगी रहे दोस्तों। तो आज आइए फटाफट हम आपको कटहल दिखा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिया पाव भर कटहल दोस्तों। इसको हमने अच्छे से छील छाल के फ्राई कर लिया, धो धा के फ्राई कर लिया ताकि इसमें कोई गंदगी ना रह जाए। और उसके बाद हमने कढ़ाई में ऑयल गरम किया है, सरसों को ऑयल में मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। तो इसे मुझे 3 से 4 मिनट तक के लिए फ्राई करना है। मैं इसमें गैस का फ्लेम हाई कर रखी हूँ, ना मैं लो है ना मीडियम। तो हाई फ्लेम पे मैं इसे अच्छे से फ्राई कर रही हूँ ताकि ये बढ़िया से अच्छे से भुन जाए, क्योंकि मैंने इसको बॉईल नहीं किया। आपको अगर जो लग रहा है ऐसा हार्ड तरीका है, आप इसे पहले बॉईल भी कर सकते हैं, आप इसे बॉईल करके भी बना सकते हैं, परंतु मुझे लगता है इस तरह से ज्यादा टेस्टी बनता है दोस्तों। एक बार आप जब इसको इस तरह से ऑयल में डाल के तेल में डाल के ही फ्राई करोगे तो बहुत मजा आएगा। तो यहाँ पे हमने लिया खड़े मसाले। तो हमारे पास जितने खड़े मसाले थे 5-6 प्रकार के 7 प्रकार के खड़े मसाले हमने लिए, यहाँ पे डाल दिए हैं। और लहसुन और अदरक का पेस्ट भी हमने यहाँ पे डाल दिया है। तो आपके पास जो भी खड़े मसाले हैं खड़े मसाले जरूर डाल दें दोस्तों, खड़े मसालों से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे हमने लिया 1 कटोरी भर के प्याज, लंबे लंबे साइज में हमने काट लिया था, हम इसे भी यहाँ पे डाल दिए हैं। और अब हम इसे हल्का सा थोड़ा सा भून लेते हैं, हमें इसे पूरी तरह से जलाना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हम डाल देते हैं मसाले, हल्दी पाउडर हमने डाल दिया, यहाँ पे तीखी मिर्ची स्वाद अनुसार ऐड कर दिया, ये हमारी धनिया पाउडर है 1 चम्मच ऐड कर दिया, ये लाल मिर्च कश्मीरी पाउडर है, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है तो हमने उसे भी ऐड कर दिया। यहाँ पे हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया जितनी हमें सब्जी में चाहिए। हमारे घर का बना हुआ गरम मसाला है, इसे भी हमने 1 चम्मच ऐड कर दिया है, इसे हम कोई भी सब्जी में ऐड कर सकते हैं दोस्तों। तो हम इसे थोड़ा मसाला को अच्छे से पका लेते हैं बिना पानी डाले दोस्तों। अभी हमें यहाँ पे पानी नहीं डालना है, बस मसाले बस पकाना है इस तरह से, तो ऑलरेडी पक जाएगा, क्योंकि अभी हमारी प्याज थोड़ी थोड़ी कच्ची भी थी, जली भी नहीं थी। तो यहाँ पे हमने 3 लिए थे लहसुन, तो हमने साबुत लहसुन भी यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं दोस्तों, इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो इसलिए आज मेरा मन किया कि मैं इसमें लहसुन भी ऐड कर देती हूँ। लहसुन ऐड कर दिया और 1 कटोरी हमने मतलब 1 हमने लिया था टमाटर, इसको भी हमने अच्छे से पीस के लिया था दोस्तों। आप चाहे तो इसे काट के भी अच्छे से बना सकते हो, पका सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चाहे तो आप स्किप कर सकते हो, आप ये टमाटर ना डालो तो आप यहाँ पे 1 चम्मच बेसन ले लो, बेसन को घोल के यहाँ पे अच्छे से डाल दो, या तो ऐसे डाल दो बिना घोले डाल दो, उसको भी पका लो और ऐसे भी बना सकते हो दोस्तों। और चाहे तो इसमें टमाटर डाल के पका सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से पक गया है, ज्यादा समय नहीं लगा मसाले को पकाने में, परंतु हाँ मसाला बहुत ही अच्छा पका है, इसलिए इसमें नमक डाल दिया था, अच्छे से पक गया। यहाँ पे हमने कटहल भी ऐड कर दिया है। अब कटहल को हम थोड़ी देर अच्छे से भून लेते हैं मसाले के साथ, इसे हमें भुनने में 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा। 4-5 मिनट बाद ही हम यहाँ पे उबलता हुआ पानी ऐड करेंगे। तो पानी हमें गर्म ही डालना है, पानी ठंडा बिल्कुल भी नहीं डालना, इस चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों। गर्म पानी हम डालते हैं ना कोई भी रेसिपी में या कोई भी खाने में, तो दोस्तों उससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो आप देख सकते हैं गर्म पानी था ना, तो इसमें ऑलरेडी बुलबुले आने लगे हैं, तुरंत बॉईल होने लगा। तो अब यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं 3 हरी मिर्ची भी ऐड कर देते हैं दोस्तों, और लगा देते हैं इसमें ढक्कन। 2 से 3 सीटी आने का वेट करते हैं। 2-3 सीटी हो गई है और अब ये हमारा कुकर भी थोड़ा सा मतलब इसमें सीटी आना बंद। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कितनी मस्त वाली सब्जी बनके हो गई ना तैयार। बिल्कुल कम समय लगा है, ज्यादा समय नहीं लगा दोस्तों। तो आप भी इस तरह से बनाएं और पूरी फैमिली के साथ इंजॉय करें। यकीन मानिए आपने इस तरह से बना लिया ना, तो कोई भी आने जाने वाला रिश्तेदार भी खा लिया ना, आपकी तारीफ करते नहीं थकेगा। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद, जय भारत माता की जय जरूर लिखना दोस्तों, और टेस्टी रेसिपी जरूर लिख देना। आप लोगों से मैं मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।